हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनुभव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके और हमारे यूट्यूब चैनल इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एकेडमी पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही है कि हमारी जो है क्लास है, ये है उत्कर्ष की जो मंथली करंट अफेयर आती है उसके क्वेश्चन एंड आंसर पे है, जिसमें हम आपको इसमें शुरू में अगस्त के 1 अगस्त से लेकर 10 अगस्त और फिर अगली सीरीज में हम 10 अगस्त से 11 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक की आपकी क्लासेस को पूरा कराएंगे। इसी क्रम में दोस्तों हम दो वीडियो में आपके मार्च तक के को अगले 10 दिन में पूरा करा देंगे। तो ठीक है दोस्तों, बिल्कुल इस क्रम में आपको बिल्कुल भी आपका समय नहीं लूँगा, आपको बेवजह की बातें नहीं करूँगा। आपको स्टैटिक जीके और हिस्ट्री के पोर्शन के लिए आप हमारी वीडियो क्लासेस देख सकते हैं आने वाली पैट परीक्षा के लिए। और यह जो क्लास है जो मैं अब करंट की ले रहा हूँ, यह पैट के अलावा आपकी अन्य परीक्षाओं में भी उतनी ही बराबर काम आएगी। पैट के लिए तो बिल्कुल रामबाण है ही, साथ में जो आपकी दूसरी परीक्षाएं अभी लगी हुई हैं उनके लिए भी है रामबाण ही है। तो ठीक है दोस्तों, बिल्कुल भी समय न गवाते हुए हम क्लास को शुरू करते हैं। मैंने आंसर को छिपा लिया है, बस मैं आपसे इतना कहना चाहूँगा, आप एक बार सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और क्लास देखने के लिए बैठ जाएं। सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल को जो लाइक करके, लाइक अनलाइक आपकी मर्जी है, वीडियो जो पसंद आए कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया देना, लेकिन सब्सक्राइब जरूर करें, हम ग्रोथ में आपका अपना सहयोग दें। तो ठीक है दोस्तों, मैंने आंसर को छिपाया हुआ है और मैं अब बढ़ता हूँ फटाफट से 1 से लेकर 10 तारीख तक के करंट अफेयर को कवर कराता हूँ। ठीक है दोस्तों, डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो यह प्रदान किया गया दोस्तों डॉक्टर प्रतिभा रे को। उड़िया लेखक डॉक्टर प्रतिभा रे को यह राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया। तो उड़िया लेखक डॉक्टर प्रतिभा रे को डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड BBNL को किसके साथ विलय की मंजूरी दी? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड BBNL को BSNL के साथ विलय की मंजूरी दी। तो किसके साथ विलय की मंजूरी दी दोस्तों? BSNL के साथ। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने BBNL को BSNL के साथ विलय की मंजूरी दे दी। राज्य कानूनों की वार्षिक समीक्षा 2021 के अनुसार वर्ष 2021 में किस राज्य में विधानसभा की बैठकें सबसे अधिक चली हैं? तो सबसे अधिक बैठकें जो चली हैं दोस्तों इस साल हुई हैं केरला में। केरला में इस वर्ष सर्वाधिक विधानसभा की 61 दिन तक बैठकें चली हैं। तो कहाँ पर सर्वाधिक विधानसभा की बैठकें चली हैं? केरला में। 1 से 13 अगस्त 2022 तक भारत और किस देश के बीच अल नजह 4 संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया? तो भारत और किस देश के बीच अल नजह 4 संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया? तो यह दोस्तों आयोजित किया गया है भारत और ओमान की शाही सेना के बीच। भारत और ओमान की शाही सेना के बीच। फिर से दोस्तों मैं एक बार आपको ज़रूर कहूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आपका सब्सक्रिप्शन से हमको मोटिवेशन मिलता है। तो यह जो अल नजह हुआ है दोस्तों, यह राजस्थान की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में हुआ है। राजस्थान की महाजन फायरिंग रेंज में राजस्थान में यह हुआ है, अल नजह भारत और ओमान के बीच। यह संयुक्त सैन्य अभ्यास है दोस्तों, जिसमें सभी सेनाएं होती हैं, जल थल वायु तीनों। मुख्यमंत्री मेहतारी न्याय रथ किस राज्य में शुरू की गई है? तो मुख्यमंत्री मेहतारी न्याय रथ दोस्तों शुरू किया गया है, यह आपका शुरू किया गया दोस्तों छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ राज्य में मुख्यमंत्री मेहतारी न्याय रथ योजना शुरू की गई, जो छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के पाटन ब्लॉक के करसा गाँव में शुरू हुई है। इस जो है मेहतारी रथ जो मेहतारी मुख्यमंत्री मेहतारी न्याय रथ यात्रा है, इसमें दोस्तों क्या है कि इसमें रथ में संदेशों, शॉर्ट फिल्मों और रिसर्च के जरिए महिलाओं के कानूनी अधिकारों के बारे में जानकारी समाहित है। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान भारत और किस देश ने सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किया है? तो किस देश ने दोस्तों? भारत और सिंगापुर। भारत में सर्वाधिक जो FDI आया है वो सिंगापुर से आया है, इसके बाद दूसरे पर अमेरिका, मॉरिशस, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड का स्थान है। दिल्ली का अगला पुलिस आयुक्त किसे नियुक्त किया गया? तो दिल्ली का अगले पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया दोस्तों संजय अरोड़ा को। संजय अरोड़ा को दिल्ली के अगले पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है। अरोड़ा को पिछले ये सब वही है, निर्यात व्यवसाय को गति देने एवं बेहतर सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की दोस्तों जो आधारशिला रखी गई है, वह बताइएगा आप कहाँ रखी गई है? तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की आधारशिला रखी गई है दोस्तों झारखंड में। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड की राजधानी रांची में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की आधारशिला रखी है।
भारतीय नौसेना ने किस देश में 2 MH-60 रोमियो मल्टीपर्पज हेलीकॉप्टर प्राप्त किए हैं? तो भारतीय नौसेना ने किस देश से 2 MH-60 रोमियो मल्टीपर्पज हेलीकॉप्टर प्राप्त किए हैं? तो वह हमने प्राप्त किए हैं दोस्तों अमेरिका से। अमेरिका से हमने MH-60 रोमियो मल्टीपर्पज हेलीकॉप्टर प्राप्त किए हैं। 30 जुलाई को 2022 कॉमनवेल्थ गेम 2022 में मीराबाई चानू ने किस वर्ग में स्वर्ण जीता? तो मीराबाई चानू ने 49 किलो वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। तो मीराबाई चानू ने 49 किलो वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम खेले जा रहे थे। तो दोस्तों इसी क्रम में अगला सवाल, प्रतिवर्ष भारत में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 अगस्त को भारत में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया जाता है। यह 1 अगस्त 2019 से 3 तलाक बिल की मंजूरी की पृष्ठभूमि से मनाया जाता है। तो 1 अगस्त 2019 से दोस्तों भारत में प्रत्येक वर्ष 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाने लगा है। पेरिस ओलंपिक 2024 में पहली बार इंडिया हाउस स्थापित करने हेतु भारतीय ओलंपिक संघ के साथ किसने भागीदारी की है? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने दोस्तों इसमें इंडियन ओलंपिक संघ के साथ भागीदारी की है। पेरिस में जो ओलंपिक होगा 2024 में, उसमें इंडियन हाउस स्थापित करने के लिए जो है रिलायंस इंडस्ट्री ने सहयोग किया है। मिंजर मेले का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो मिंजर मेला हिमाचल प्रदेश के चंबा में मिंजर मेले का आयोजन किया गया है। तो कहाँ पर किया गया है? हिमाचल प्रदेश के चंबा में मिंजर मेले का आयोजन किया गया है। तो 1 अगस्त से 20 अगस्त 2022 तक भारत और किस देश के बीच एक्सविनबैक्स 2022 सैनिक अभ्यास आयोजित किया गया है? तो किसकी? ओमान, वियतनाम, लाओस, सिंगापुर। तो दोस्तों भारत और वियतनाम के बीच एक्सविनबैक्स 2022 आयोजित किया गया है। भारत और वियतनाम के बीच, वियतनाम और भारत के बीच में द्विपक्षीय सैनिक अभ्यास एक्सविनबैक्स का तीसरा संस्करण हरियाणा के चंडी मंदिर में आयोजित किया गया। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए मोसी ओ तुनिया नामक सोने के सिक्के किस देश ने लॉन्च किए? तो अभी आपको पता होगा हाल ही में कि जिम्बाब्वे देश की मुद्रास्फीति दर में बहुत तेज़ी से बढ़ गई है, जिसको नियंत्रित करने के लिए इन्होंने सोने के सिक्के मार्केट में लॉन्च किए हैं, जिनका नाम है मोसी ओ तुनिया। महिला यूरोपीय चैंपियन फुटबॉल प्रतियोगिता 2022 का खिताब किसने जीता? तो महिला यूरोपीय चैंपियन फुटबॉल का 2022 का खिताब दोस्तों जीता है इंग्लैंड ने। इंग्लैंड ने जर्मनी को हराकर यह खिताब जीता है। महिलाओं में इंग्लैंड ने यूफा कप जीता है। चर्चा में रहा द लाइट वी कैरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द लाइट वी कैरी नामक पुस्तक के लेखक है दोस्तों मिशेल ओबामा। द लाइट वी कैरी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की पूर्व प्रथम महिला मिशेल ओबामा द्वारा लिखित द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनस्टर्न टाइम शीर्षक वाली नई पुस्तक का विमोचन अभी हुआ है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किस राज्य की पुलिस को राष्ट्रपति निशान प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया है? तो उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने दोस्तों तमिलनाडु राज्य की पुलिस को इस पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो तमिलनाडु राज्य को राष्ट्रपति निशान प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया गया है, तमिलनाडु राज्य की पुलिस को। 1 अगस्त 2022 को कॉमनवेल्थ गेम में अर्चिता साउल ने वेट लिफ्टिंग में किस भाग में स्वर्ण जीता? तो अर्चिता साउल ने 73 किलोग्राम वजन में स्वर्ण पदक जीता है। द्रास में .5140 कारगिल सेक्टर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो बताइए दोस्तों, द्रास में 5140 कारगिल सेक्टर का नाम बदलकर दोस्तों कर दिया गन हिल। द्रास में .5140 कारगिल सेक्टर का नाम बदलकर गन हिल कर दिया गया है। वर्ष 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान ऑपरेशन विजय में 1999 में कौन सा ऑपरेशन हुआ था दोस्तों? तो ऑपरेशन विजय में गनर्स को सर्वोच्च बलिदान श्रद्धांजलि दी गई है और अब इस 5140 का नाम गन हिल्स कर दिया गया है। 2 अगस्त 2022 को संस्कृति मंत्रालय ने किसकी 146वीं जयंती के अवसर पर तिरंगा उत्सव का आयोजन किया है? तो किसकी 146वीं जयंती के अवसर पर दोस्तों? पिंगली वेंकैया जिन्होंने भारत को तिरंगा दिया था। संस्कृति मंत्रालय ने नई दिल्ली में स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया की 146वीं जयंती के अवसर पर तिरंगा उत्सव आयोजित किया है। वर्ष 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा इस ध्वज को आधिकारिक तौर पर अपनाया गया था, जो इन्होंने झंडा दिया था हमको, पिंगली वेंकैया। केंद्र सरकार ने देश में मंकी पॉक्स की स्थिति की निगरानी के लिए किसकी अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन किया है? तो दोस्तों डॉक्टर वी के पॉल की अध्यक्षता में केंद्र सरकार ने मंकी पॉक्स की स्थिति की निगरानी के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया है। किसकी अध्यक्षता में? डॉक्टर वी के पॉल की अध्यक्षता में।
1 अगस्त को 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 7 नए जिले बनाने की घोषणा की है? तो दोस्तों पश्चिम बंगाल में, जहाँ वर्तमान में 23 जिले हैं, वहाँ पर 7 नए जिले बनाकर 30 जिले बनाने की घोषणा की गई है। तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 7 नए जिले बनाने की घोषणा की है। बंगाल में 23 जिले हैं जिन्हें बढ़ाकर 30 कर दिया गया है। 7 अगस्त 2022 को भारतीय अनुसंधान संगठन इसरो ने किस लॉन्चिंग व्हीकल में से EO2 और आज़ादीसैट उपग्रह लॉन्च किया है? तो दोस्तों आपको पता होगा, हमने SSLV से EOS2 और आज़ादीसैट उपग्रह लॉन्च किए थे, जिसमें हम असफल हो गए। तो क्या हुआ था दोस्तों कि भारतीय अंतरिक्ष इसरो ने नए स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV D1, ये इसका पहला ही था और इसकी पहली उड़ान थी। स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV D1 इसको लॉन्च किया, और जो कि हरिकोटा आंध्र प्रदेश से किया गया, यह असफल रहा। और आज़ादीसैट EOS2 को कक्षा में स्थापित करने में असफल रहा। 2 अगस्त 2022 को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहाँ पर चौथे ONGC पैरा खेल 2022 का उद्घाटन किया? तो नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में इन्होंने उद्घाटन किया। तो कहाँ पर? नई दिल्ली के त्यागराज स्पोर्ट्स स्टेडियम में इन्होंने पैरा ओलंपिक खेलों का उद्घाटन किया। 1 अगस्त 2022 को किसने पत्र सूचना कार्यालय PIB के प्रधान महानिदेशक पदभार ग्रहण किया? तो PIB के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया दोस्तों सत्येंद्र प्रकाश जी ने। PIB के प्रधान महानिदेशक पद का ग्रहण किया। विश्व स्तनपान सप्ताह का आयोजन कब किया जाता है? तो 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह का आयोजन किया जाता है। विश्व स्तनपान सप्ताह का आयोजन 1 अगस्त से 7 अगस्त तक किया जाता है। इस बार इस सप्ताह का विषय था स्टेप अप फॉर ब्रेस्ट फीडिंग एजुकेटेड एंड सपोर्ट। स्टेप अप फॉर ब्रेस्ट फीडिंग एजुकेटेड एंड सपोर्ट। ये प्राथमिक शिशुओं के स्वास्थ्य के लिए इसका आयोजन किया जाता है। 1 अगस्त से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह। अटलांटिक महासागर में भारत और फ्रांस के समुद्री साझेदारी सैन्य अभ्यास को किसने हिस्सा लिया? तो बताइए दोस्तों, आपके लिए क्वेश्चन है कि अटलांटिक महासागर में भारत और फ्रांस के समुद्री साझेदारी सैन्य अभ्यास में किसने हिस्सा लिया? तो इसमें दोस्तों हिस्सा लिया INS तरकस ने। INS तरकस ने 29 और 30 जुलाई को उत्तरी अंटार्कटिक महासागर में फ्रांस की नौसेना के साथ समुद्री साझेदारी सैन्य अभ्यास में हिस्सा लिया। तरकस और फ्रांसीसी फ्लीट टैंकर FNS सोम के बीच समुद्री तेल की आपूर्ति का अभ्यास हुआ। गूगल ने भारत के कितने शहरों में अपनी स्ट्रीट व्यू सर्विस लॉन्च की है? बताइए दोस्तों, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और ऐसे ही करंट अफेयर को जानने के लिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और गूगल ने भारत में कितने शहरों में अपना स्ट्रीट व्यू लॉन्च किया है? तो वह किया है दोस्तों 10 शहरों में। गूगल ने भारत के 10 शहरों में अपना स्ट्रीट व्यू लॉन्च किया है। 2 अगस्त 2022 को भारतीय महिला लोन बॉल टीम ने कॉमनवेल्थ गेम में महिला 4 खिलाड़ियों की टीम में किसे हराकर गोल्ड मेडल जीता है? तो दोस्तों आपको बता दूं कि लोन बॉल्स की टीम, भारत की महिलाओं की लोन बॉल्स की टीम पहली बार ब्रिमिंगम माफ़ कीजिएगा, बर्मिंघम के जो हमारे कॉमनवेल्थ गेम हुए हैं वहाँ पर फाइनल में गई थी। और पहली बार फाइनल में जाने पर इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। और स्वर्ण पदक इन्होंने किसको हरा के जीता है दोस्तों? तो भारतीय महिला टीम ने साउथ अफ्रीका को हराकर गोल्ड मेडल जीता है। इस इवेंट में भारत 52 वर्ष में पहली बार स्वर्ण पदक जीता है। समझ रहे हैं आप? पहली बार यह टीम फाइनल में पहुंची। ऑनलाइन सरकारी ई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऑनलाइन सरकारी ई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य है दोस्तों केरल। केरल ने ऑनलाइन सरकारी ई टैक्सी सेवा को शुरू किया है। तो केरल ऐसा राज्य, इसका नाम रखा है इन्होंने केरल सवारी। केरल ने पहली ई सरकार, मतलब जैसे टैक्सी लेते हैं ना आप, ओला और उबेर, ऐसे ही केरल ने अपना पोर्टल बना के सरकारी टैक्सी बुकिंग का बनाया है। तो उसका नाम है केरल सवारी। 8 सितंबर 2022 19 अगस्त से 8 सितंबर 2022 तक किस देश में पिच ब्लैक युद्ध अभ्यास आयोजित हुआ है? तो पिच ब्लैक युद्ध अभ्यास दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ है। पिच ब्लैक, इसमें 17 देशों ने भाग लिया था। भारत समेत 17 देशों ने के 2500 सैन्यकर्मियों ने इसमें भाग लिया। तो पिच ब्लैक जो हवाई युद्ध अभ्यास जो हुआ है दोस्तों, वो ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। 3 अगस्त 2022 को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CVC के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में दोस्तों कुछ समय पहले सुरेश एन पटेल जी ने शपथ ग्रहण की है। तो भारत के नए CVC केंद्रीय सतर्कता आयुक्त
कौन बने हैं? सुरेश एन पटेल। और इन्होंने किनका स्थान ग्रहण किया है? तो संजय कोठारी का स्थान उन्होंने ग्रहण किया है। पटेल साहब ने कोठारी का स्थान ग्रहण किया है। छात्रों को डिजिटल जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए किस राज्य ने मिशन भूमिपुत्र लॉन्च किया है? तो मिशन भूमिपुत्र लॉन्च किया है दोस्तों असम ने। असम ने छात्रों को डिजिटल जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए मिशन भूमिपुत्र को लॉन्च किया है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी वित्तीय समावेशन सूचकांक FI इंडेक्स मार्च 2022 तक कितना रहा? तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी वित्तीय समावेशन सूचकांक मार्च 2022 तक कितना रहा दोस्तों? तो यह रहा 56.4। समग्र वित्तीय सूचकांक के अनुसार मार्च 2022 तक वित्तीय वर्ष का सूचकांक 56.4 रहा। 1 अगस्त 2022 को किस राज्य में आदिपुरम महोत्सव मनाया गया? आदिपुरम महोत्सव, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ये आदिपुरम महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है दोस्तों तमिलनाडु में। आदिपुरम तमिलनाडु में मनाया जाने वाला महोत्सव है। ठीक है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको याद रखना जरूरी है। आदिपुरम को अंडाल जयंती के नाम से भी जाना जाता है। यह उत्सव तमिल माह आदि में मनाया जाता है, यही कारण है कि इसे आदिपुरम भी कहा जाता है। स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना का शुभारंभ किस राज्य सरकार ने किया? तो स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना का शुभारंभ किया दोस्तों कर्नाटका की सरकार ने। कर्नाटक सरकार ने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को अन्य योजनाओं के साथ वित्तीय सहायता और कौशल प्रशिक्षण सहित 10 लाख लोगों को स्वरोजगार की दृष्टि से सशक्त बनाने एवं स्त्री शक्ति स्वयं सहायता समूह के समान विपणन में मदद करना है। तो क्या था क्वेश्चन? ये स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना किसने आरंभ की है? तो कर्नाटका ने। चर्चा में रही मनीषा रोबोट किस देश से संबंधित है? तो मनीषा रोबोट दोस्तों क्या है? ये पाकिस्तान में पहली शायद DSP बनी है। हाँ यस, पाकिस्तान के जैकोबाबाद जिले की एक हिंदू महिला मनीषा रोबोट DSP कार्यभार संभालने वाली पहली हिंदू महिला बनी है। मनीषा रोपेटा सिंध प्रांत में इन्होंने सिंध लोक सेवा आयोग का पेपर पास करके पहली महिला DSP बनी है मनीषा रोपेटा, हिंदू। अगस्त 2022 में किस देश की प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने ताइवान की यात्रा की? यह बड़ी चर्चा में रही थी और चाइना ने इसके विरोध में ताइवान के ऊपर अपने लड़ाकू विमान मंडराने शुरू कर दिए थे। तो यह दोस्तों अमेरिका की स्पीकर नैन्सी पेलोसी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नाम क्या है इनका? नैन्सी पेलोसी, जो अभी ताइवान की यात्रा पर गई और यह बड़ी गर्मा गर्मी की यात्रा रही। ये अमेरिका की सब स्पीकर हैं। भारतीय मिक्स्ड बैडमिंटन टीम ने बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में कौन सा मेडल पदक जीता? तो भारतीय मिक्स्ड बैडमिंटन टीम ने बर्मिंघम कॉमनवेल्थ में दोस्तों रजत पदक जीता था। इन्होंने रजत पदक वहाँ पर जीता था। 3 अगस्त 2022 को भारत के 10 स्थल रामसर सूची में शामिल हुए। अब भारत के कितने रामसर स्थल हैं? तो दोस्तों भारत में, वैसे ये पुराना क्वेश्चन है तो उस समय तक 64 हो गई थी, लेकिन वर्तमान में 75वीं वर्षगांठ पर स्वतंत्रता दिवस की 75 हमारे पास अब रामसर स्थल हैं। वर्तमान में भारत में 75 रामसर स्थल हैं। तो यह क्वेश्चन थोड़ा पुराना है, इसलिए इस समय जब क्या हुआ था कि जब 10 स्थल शामिल किए गए थे और तब संख्या हो गई थी 64, उसके बाद 11 किए गए, फिर संख्या हो गई थी 75। मुख्यमंत्री समान शिक्षा राहत सहायता एवं अनुदान चिराग योजना, क्या नाम है? चिराग योजना। मुख्यमंत्री समान शिक्षा राहत सहायता एवं अनुदान चिराग योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो यह दोस्तों शुरू की है हरियाणा सरकार ने। यह इन्होंने EWS वालों के लिए शुरू की है, मुख्यमंत्री समान शिक्षा राहत सहायता अनुदान। तो जुलाई 2022 में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने मुख्यमंत्री समान शिक्षा राहत अनुदान चिराग योजना शुरू की और इसका उद्देश्य सरकारी स्कूलों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के EWS के छात्रों को निजी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा प्रदान करना है। तो EWS छात्रों को निजी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए यहाँ पर चिराग योजना हरियाणा में चलाई गई है। वर्ष 2022 के लिए फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में कौन सी कंपनी शीर्ष पर है? तो दोस्तों मैं आपको एक बार फिर से कह देता हूँ, हम आपका बिल्कुल भी समय नहीं गंवा रहे हैं, क्योंकि हमें पता है आपकी परीक्षा नज़दीक है और जितना जल्दी से आप तेज़ी से रिवीजन करेंगे आपके लिए रिवीजन इतना ही महत्वपूर्ण है। इसलिए दोस्तों मैं आपसे सिर्फ यही कहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हमें सपोर्ट जरूर करें। हम आपके करंट अफेयर को ऐसे 10 दिन में चुटकी में तैयार करा देंगे कि आपका एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। तो फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में कौन सी कंपनी शीर्ष पर है? तो दोस्तों शीर्ष पर इसमें कंपनी है जीवन बीमा निगम, तो 98वें स्थान पर है भारत की। वैसे शीर्ष पर है इसमें वॉलमार्ट इसमें शीर्ष पर है, और भारत की जो है जीवन बीमा निगम LIC 98वें स्थान पर है, जो कि भारत में सर्वोच्च है। 14 से 31 अक्टूबर 2022 तक भारत और किस देश के बीच एक मेगा सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया? तो मुझे पता है, आपको बड़े अच्छी भली बात ही पता है।
युद्धाभ्यास नाम का जो सैन्य अभ्यास होता है यह भारत और अमेरिका के बीच में होता है और यह उत्तराखंड के ओली में मेगा सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाएगा। अक्टूबर में आयोजित किया जाएगा, अगले माह 14 से 31 अक्टूबर उत्तराखंड के ओली में युद्धाभ्यास किसके बीच? भारत और अमेरिका के बीच। यह इसका 18वां संस्करण होगा। चर्चा में रहा पहला स्वर महिला स्वतंत्र समुद्री टोही और निगरानी मिशन की कप्तान कौन है? तो इस मिशन की कप्तान दोस्तों मैं आपको देख के बताता हूँ, मेरे भी याद नहीं है। देखो मैं ईमानदारी से बात करता हूँ, बिल्कुल जो मुझे याद रहता है वो मैं बिना देखे बता देता हूँ। ईमानी कप्तानी मिशन कंपाउंडर व लेफ्टिनेंट कमांडर आंचल शर्मा जी ने की। तो विमानी कप्तानी जो है मिशन कमांडर व लेफ्टिनेंट आंचल शर्मा जी ने की। सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम ने भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के CJI के किस नाम की सिफारिश की है? तो भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश दोस्तों वर्तमान में कौन बने हैं? तो ये बने हैं जस्टिस यू ललित। NV रमणा जो हमारे 48वें मुख्य न्यायाधीश थे उनकी जगह 49वें मुख्य न्यायाधीश हमारे बने हैं जस्टिस यू ललित। इनका क्रम और इनका नाम आपको जरूर याद रहना चाहिए। और इनसे पहले न्यायाधीश NV रमणा हमारे मुख्य न्यायाधीश थे। 1 अगस्त 2022 से 30 सितंबर 2022 तक किस राज्य में ऑपरेशन मुक्ति अभियान चलाया गया? दोस्तों ऑपरेशन मुक्ति अभियान चलाया गया दोस्तों उत्तराखंड में। उत्तराखंड राज्य में ऑपरेशन मुक्ति अभियान चलाया गया और इसकी अभियान की थीम थी दोस्तों भिक्षा नहीं शिक्षा दें। भिक्षा नहीं शिक्षा दें। उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने वर्ष 2017 में ऑपरेशन मुक्ति के अभिनव का प्रयोग किया था। तो इन लोगों को भिक्षावृत्ति से बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन मुक्ति उत्तराखंड में चलाया गया। यूनेस्को ने किस राज्य के लंगत सिंह कॉलेज खगोलीय वेधशाला को विश्व की महत्वपूर्ण लुप्तप्राय विरासत वेधशालाओं की सूची में जोड़ा है? तो यूनेस्को ने किस राज्य की लंगत सिंह, याद रखना है, लंगत सिंह कॉलेज खगोलीय वेधशाला को विश्व की महत्वपूर्ण लुप्तप्राय वेधशालाओं में सूची में जोड़ा है? तो यह है दोस्तों बिहार की, यह वेधशाला है बिहार की। तो यूनेस्को ने बिहार के मुजफ्फरपुर के लंगत सिंह कॉलेज को शामिल किया है। 2 अगस्त 2022 को किस प्रधानमंत्री कार्यालय ने में निदेशक पद पर नियुक्ति की है? तो दोस्तों हमारा जो प्रधानमंत्री कार्यालय है इसमें PMO में निदेशक के पद पर श्वेता सिंह जी ने नियुक्ति पाई है। 3 अगस्त 2022 को तेजस्विनी शंकर ने राष्ट्रमंडल खेलों की एथलेटिक्स स्पर्धा में पुरुषों की ऊंची कूद में कौन सा मेडल जीता है? तो उन्होंने पुरुषों की कूद में दोस्तों कांस्य पदक जीता है। तेजस्विनी शंकर ने कॉमनवेल्थ गेम 2022 में एथलेटिक्स स्पर्धा में ऊंची कूद में याद रखना आपको। तो तेजस्विनी शंकर क्या है? ऊंची कूद के खिलाड़ी हैं और पहली बार भारत ने इसमें कोई पदक जीता है तो तेजस्विनी शंकर ने कांस्य पदक इसमें जीता है। हाई जंप में देखो लिखा भी है तेजस्विनी शंकर किसी भी राष्ट्रमंडल खेल में हाई जंप में भारत के लिए पदक जीतने वाले पहले एथलीट बने हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है तेजस्विनी शंकर जी का नाम, जिन्होंने हाई जंप में भारत के लिए पहला पदक जीता जो कि कांस्य पदक था, तेजस्विनी शंकर। 6 अगस्त 2022 की घटनाएं। 4 अगस्त 2022 को किस विभाग में नशे से आज़ादी राष्ट्रीय युवा और विद्यार्थी संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया? मुझे माफ़ कीजिएगा इस PDF में थोड़ा सा जो है थोड़ा आपको ऐसा क्लियर शो नहीं हो रहा है। मैं अगली बार फ़ोटो क्वालिटी पे काफ़ी ध्यान रखूँगा। ये थोड़ा मैं जल्दबाजी में रात को काफ़ी लेट हो गया था और मैं इसको रात को 2:30 बजे शूट कर रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा मैं माफ़ी चाहूँगा इस बार, आगे से ऐसा गलती नहीं होगी। 4 अगस्त 2022 को किस विभाग ने नशे से आज़ादी राष्ट्रीय युवा और विद्यार्थी संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया? तो इसका आयोजन किया है दोस्तों 4 अगस्त को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत नशे से आज़ादी राष्ट्रीय युवा और विद्यार्थी संवाद कार्यक्रम को आयोजित किया। 4 अगस्त 2022 को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ATGM का परीक्षण किस युद्धक टैंक से किया? तो रक्षा अनुसंधान अर्थात DRDO ने लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ATGM अर्थात एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का परीक्षण किस युद्धक टैंक से किया? तो वह युद्धक टैंक है दोस्तों अर्जुन टैंक से ATGM अर्थात लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों का परीक्षण किया गया। देखो ये लिखा हुआ है, इनका परीक्षण युद्धक टैंक अर्जुन से किया गया। 5 अगस्त 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की रेपो दर में कितनी निर्धारित की गई है? तो आपको पता है वर्तमान में भारत की रेपो दर बढ़ गई है, जो कि पहले 4.90 थी, उससे बढ़कर अब ये 5.40 वर्तमान में हो गई है। तो हमारी जो रेपो रेट है वर्तमान में 5.40, स्थायी जमा सुविधा 5.15%, सीमांत स्थायी सुविधा दर 5.65, बैंक दर 5.65,
फिक्स्ड रिवर्स रेपो रेट 3.35, CRR 4.50, SLR 18। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं इसकी PDF आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर प्रोवाइड कराऊंगा। मेरा आपसे निवेदन है कि आप डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें और इसका PDF को प्राप्त करें। किस देश में विश्व की पहली वर्टिकल सिटी द लाइन बनाई जा रही है? तो द लाइन दोस्तों जो बनाई जा रही है वो सऊदी अरब में बनाई जा रही है। तो विश्व की पहली वर्टिकल सिटी द लाइन कहाँ बनाई जा रही है? सऊदी अरब में बनाई जा रही है, जो कि एक सीधी लाइन पर बसा हुआ शहर बनाया जाएगा, जिसके इधर इधर इस तरीके से दोनों साइड में होंगे, उसके पीछे कुछ नहीं होगा, और पीछे शीशे की दीवारें होंगी। तो लंबी लाइन में 170 किलोमीटर लंबा यह शहर बनाया जा रहा है, जिसका नाम होगा द लाइन। ये बनाया जा रहा है सऊदी अरब में, और यह एकदम से प्रदूषण मुक्त होगा। वर्तमान में कैबिनेट सचिव कौन है जिनका कार्यकाल 5 अगस्त 2022 को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? तो भारत के वर्तमान में कैबिनेट सचिव हैं जिनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है दोस्तों, इनका नाम है राजीव गाबा। हमारे कैबिनेट सचिव हैं वर्तमान में राजीव गाबा, जिनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। 4 अगस्त 2022 को किस देश ने चंद्रमा के लिए अपना पहला अंतरिक्ष यान दानुली लॉन्च किया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस देश ने चंद्रमा के लिए अपना पहला अंतरिक्ष यान दानुली लॉन्च किया है? तो दोस्तों यही लॉन्च किया है दक्षिणी कोरिया ने। दक्षिण कोरिया ने चंद्रमा के लिए अपना पहला अभियान दानुली लॉन्च किया है। अगर यह इसमें सफल हो जाता है दोस्तों, तो दक्षिण कोरिया भारत, चीन, अमेरिका के बाद चौथा राष्ट्र होगा जो कि इस सूची में जुड़ जाएगा। सॉरी, 5, आई एम नॉट श्योर कि रसिया भी शायद इसमें शामिल है, तो शायद वो 5वां राष्ट्र होगा। 4 अगस्त 2022 को किस राज्य में राज्य पुलिस एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया गया है, जो भारत में अपनी तरह का पहला केंद्र है? तो किस राज्य में राज्य पुलिस एकीकृत कमान नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया गया है, जो अपनी तरह का पहला है? तो दोस्तों यह किया गया है तेलंगाना में। तेलंगाना में क्या किया गया है दोस्तों? राज्य पुलिस एकीकृत कमान नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन। अर्थात मतलब कि सारे राज्य के पुलिस के लिए एक हेड उसके कंट्रोल के लिए एक हेड सेंटर के रूप में एक तरीके से बनाया जा रहा है, और तेलंगाना राज्य में, जो कि अब तक भारत में अब से पहले कहीं नहीं हुआ। तेलंगाना के वर्तमान में जो दोस्तों मुख्यमंत्री है वो के चंद्रशेखर राव हैं, और तेलंगाना में के चंद्रशेखर राव जी की सरकार है। किस राज्य में स्थित ओंकारेश्वर बांध पर विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बन रहा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए। ओंकारेश्वर बांध, अब सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ओंकारेश्वर बांध MP में है, लेकिन क्वेश्चन इतना आसान नहीं बनेगा। क्वेश्चन आएगा विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ बन रहा है? तो वह बन रहा है दोस्तों मध्य प्रदेश में, ओंकारेश्वर बांध पर व नर्मदा नदी पर। नर्मदा नदी पर स्थित ओंकारेश्वर बांध, जो कि मध्य प्रदेश के खंडवा में है, वहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बनाया जा रहा है। भारत में विश्व की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा का निर्माण मध्य प्रदेश में बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने और बिजली समस्या को दूर करने के लिए किया जा रहा है। अगस्त 2022 में कौन विश्व अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की रूपल चौधरी। वेरी इंपॉर्टेंट हमारे लिए तो खासतौर पर उत्तर प्रदेश का नाम आते ही उत्तर प्रदेश की रूपल चौधरी विश्व अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय बनी है। रूपल ने महिलाओं की 400 मीटर दौड़ में ब्रॉन्ज मेडल जीता। इससे पहले उन्होंने 4 गुना रिले में 400 मीटर में सिल्वर मेडल हासिल किया था। यह उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के शाहपुर जैनपुर गांव की रहने वाली है। सौभाग्य से मैं उसी शहर में बैठकर वीडियो बना रहा हूँ। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारतीय पैरालिफ्टर सुधीर ने कौन सा पदक जीता है? तो भारतीय पैरालिफ्टर सुधीर ने दोस्तों पदक जीता है स्वर्ण पदक। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल में जो भारतीय पैरालिफ्टर सुधीर ने स्वर्ण पदक जीता है। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब आयोजित किया जाता है? तो ये राष्ट्रीय हथकरघा दिवस आयोजित किया जाता है दोस्तों 7 अगस्त को। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस आयोजित किया जाता है। पहली बार 2015 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का उद्घाटन किया था। तो यह इस बार 8वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस था, जो कि 7 अगस्त को मनाया जाता है। 6 अगस्त को कौन भारत के 14वें उपराष्ट्रपति चुने गए हैं? तो भारत के 14वें उपराष्ट्रपति आपको पता है दोस्तों जगदीप धनखड़, जो कि राजस्थान के रहने वाले हैं। NDA के द्वारा जगदीप धनखड़ जी को अपना उम्मीदवार बनाया गया था। उन्होंने मार्गरेट एल्वा को हराया। मार्गरेट एल्वा जो कि कांग्रेस की तरफ से विपक्ष के जो के प्रत्याशी थे, मार्गरेट एल्वा, उनको जगदीश धनखड़ ने हराया है, जो कि NDA के प्रत्याशी थे। 5 दिवसीय उपग्रह संचार अभ्यास स्काईलाइट किसने आयोजित किया है? तो 5 दिवसीय
उपग्रह संचार अभ्यास स्काईलाइट यूज किया है दोस्तों भारतीय सेना ने, इंडियन आर्मी ने, भारतीय सेना ने। तो भारतीय सेना ने 5 दिवसीय उपग्रह संचार स्काईलाइट का परिचालन तत्परता सुनिश्चित करने के लिए अपनी सभी अंतरिक्ष आधारित संपत्तियों का परीक्षण किया है। किस टाइगर रिजर्व में मोदी सर्किट विकसित किया जा रहा है? तो मोदी सर्किट दोस्तों विकसित किया जा रहा है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में मोदी सर्किट विकसित किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ एक बार मोदी आए थे एक नाटक की शूटिंग के लिए, अर्थात एक शो की शूटिंग के लिए, जो कि कॉर्बेट नेशनल पार्क में जिसकी शूटिंग हुई थी, और ये डिस्कवरी पर आया था। आपको पता होगा, आपकी इन सब से हिंट आपको मिल गया होगा। यह डिस्कवरी पर बेयर ग्रिल्स जी के साथ में मैन वर्सेस वाइल्ड जो नाटक था, सॉरी प्रोग्राम था, नाटक, ये बचपन की आदत है दोस्तों, ऐसे नहीं जाती हैं। तो मैन वर्सेस वाइल्ड में ये आए थे, तो उसी की याद में मोदी कॉर्बेट रिजर्व में मोदी सर्किट नाम से एक स्थान को विकसित किया जा रहा है। अगस्त 2022 में सेबी ने विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की है? तो यह दोस्तों समिति गठित की गई है केवी सुब्रमण्यम जी की अध्यक्षता में। तो 2022 में सेबी ने विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए केवी सुब्रमण्यम जी की अध्यक्षता में एक समिति घोषित की है। 4 से 7 अगस्त 2022 को किस देश ने ताइवान के पास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास आयोजित किया? तो अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास तो चीन ने आयोजित किया है। चीन ने अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, इसमें मैं आपको बता रहा था ना, जो नैन्सी पेलोसी आई थी वहाँ के स्पीकर, उनके विरोध में चीन ने ताइवान के पास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास आयोजित किया। अगस्त 2022 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के अद्यतन राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान एनडीसी को मंजूरी दी है। अब भारत उत्सर्जन तीव्रता में कम से कम कितने प्रतिशत की कमी के लिए प्रतिबद्ध हो गया है? भारत ने एनडीसी की मंजूरी दे दी है, तो भारत अब उत्सर्जन में कितने % कमी के लिए प्रतिबद्ध अब भारत हो गया है। अब भारत को उतना करना ही पड़ेगा। तो भारत के संशोधित लक्ष्य में उत्सर्जन तीव्रता, भारत अब 2005 के स्तर में सकल घरेलू उत्पाद की प्रति इकाई उत्सर्जन की तीव्रता में कम से कम 45% की कमी के लिए प्रतिबद्ध है, जो मौजूदा लक्ष्य 33% से 35% की कमी करना था। मतलब वर्तमान में हमारा लक्ष्य था इसको 33 से 35% कम करना, लेकिन भारत ने हस्ताक्षर करने के बाद अब भारत को कम से कम 45% उत्सर्जन की कमी लानी होगी। 5 से 11 अगस्त 2022 तक कौन से मंत्रालय ने बढ़े चलो अभियान आयोजित किया? तो बढ़े चलो अभियान दोस्तों संस्कृति मंत्रालय ने बढ़े चलो अभियान लॉन्च किया। 9 अगस्त प्रतिवर्ष राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको पता है कि पिछले साल 7 अगस्त को 2021 में हमारे लिए नीरज चोपड़ा जी ने भाला फेंक में प्रतियोगिता में पहली बार एक स्वर्ण पदक जीता था ओलंपिक में। उसी की याद में 7 अगस्त को प्रत्येक वर्ष भारतीय भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। किस वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो किसे वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान परिषद की CSIR की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो वह नियुक्त किया गया दोस्तों अरे यार कैसे भाग रहा है अपने आप ही, रुक जा भाई, नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी को CSIR की पहली महिला महानिदेशक के रूप में चुना गया है। 25 जुलाई से 5 अगस्त 2022 तक आयोजित अंडर-20 सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो यह खिताब दोस्तों जीता है भारत ने, शायद बांग्लादेश ने जीता है ना, नहीं, भारत ने बांग्लादेश को हराकर जीता है। तो सैफ अंडर-20 फुटबॉल चैंपियनशिप भारत ने बांग्लादेश को हराकर जीती है। भारत ने बांग्लादेश को हराकर सैफ अंडर-20 चैंपियनशिप को जीता है। अगस्त 2022 में तिब्बती गुरु दलाई लामा को किस राज्य में केंद्र शासित प्रदेश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान डी पोल RNGM डस्टन से सम्मानित किया गया? तो तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा जी को लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान डी पोल RNGM डस्टन से सम्मानित किया गया है। निम्न में से किस राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी जिलों में एक संस्कृत ग्राम विकसित करने की घोषणा की है? तो यह दोस्तों उत्तराखंड ने प्रत्येक जिले में एक गांव में संस्कृत गांव विकसित करने की घोषणा की है, जिसमें व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा संस्कृत में बातचीत करेंगे। अगस्त 2022 में किसने मिस इंडिया USA 2022 का खिताब जीता है?
तो मिस इंडिया यूएसए 2022 का खिताब जीता है दोस्तों आर्या वाल्वेकर ने। अमेरिका वर्जीनिया में भारतीय अमेरिकी आर्या वाल्वेकर ने मिस इंडिया यूएसए 2022 का खिताब जीता है। इनकी उम्र 28 वर्ष है और न्यू जर्सी में आयोजित प्रतियोगिता में इन्होंने वर्जीनिया की रहने वाली छात्रा आर्या वाल्वेकर ने मिस इंडिया यूएसए का खिताब जीता है। भारत के पहले हिमालयी मसाला उद्यान का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो भारत के पहले मसाला उद्घाटन का उनका दोस्तों किया गया है रानीखेत में। मेरा यह पढ़ा हुआ है कि भारत के पहले हिमालय मसाला उद्यान का उद्घाटन उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के रानीखेत स्थित सोनी में विख्यात इतिहासकार शेखर पाठक द्वारा किया गया। दोस्तों एक बार फिर से कहूँगा, आज की जो वीडियो क्वालिटी में जो ये थोड़ा आपकी क्वालिटी में थोड़ा प्रॉब्लम आई है, मैं इसके लिए क्षमा चाहूँगा। मैं इसको लास्ट मोमेंट में चेक नहीं कर पाया, वरना मैं इसको ठीक करके ही करता, लेकिन अब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो मैं इसको बीच में ऐसे रोक के नहीं कर सकता हूँ, वरना मेरा ये सब रुक जाएगा। तो दोस्तों कल से जो आपको सेकंड पार्ट में जो PDF मिलेगी उसमें सब कुछ बिल्कुल सही मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि आप पढ़ते हुए यहाँ तक आ गए होंगे। विश्व का पहला कृत्रिम भ्रूण किस देश में विकसित किया गया है? तो विश्व का पहला कृत्रिम भ्रूण किस देश में विकसित किया गया है दोस्तों? तो इजराइल में विश्व का पहला कृत्रिम भ्रूण विकसित किया गया है। 7 अगस्त 2022 को किसकी अध्यक्षता में नीति आयोग की शासी परिषद की 7वीं बैठक आयोजित की गई? तो नीति आयोग की शासी परिषद की पहली 7वीं बैठक आयोजित की गई दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा? तो जो बर्मिंघम में जो ये कॉमनवेल्थ गेम हुए हैं इसमें भारत कौन से स्थान पर रहा? तो आपको पता है दोस्तों कि भारत तीसरे पर कनाडा और चौथे पर भारत रहा। पहले पर देखिए मैं आपको बताता हूँ, भारत ने 22 स्वर्ण जीते, 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य। तो 22 स्वर्ण और सबसे लास्ट में 23 कांस्य और इन सबके बीच में 16 रजत भारत ने जीते और भारत का स्थान चौथा रहा। प्रतिवर्ष विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस बार इसकी थीम थी पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण और प्रसारण में स्वदेशी महिलाओं की भूमिका। 8 अगस्त 2022 को किसने ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से हिम ड्रोन एथॉन कार्यक्रम का शुभारंभ किया? तो हिम ड्रोन एथॉन का शुभारंभ भारतीय सेना ने किया। तो भारतीय सेना ने ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से हिम ड्रोन ऑथॉन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। किसने? भारतीय सेना ने। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ का उपाध्यक्ष दोस्तों मुझे देखना होगा, भारत के महान शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथ आनंद जी को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो भारत के महान शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथ आनंद जी को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। 8 अगस्त 2022 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास एक्स वर्ज प्रहार 2022 का शुरू हुआ? तो एक्स वर्ज प्रहार 2022 भारत और किस देश के बीच हुआ दोस्तों? तो भारत और अमेरिका के बीच एक्स प्रहार 2022 आयोजित हुआ। यह दोस्तों कहाँ पर हुआ? एक्स वर्ज प्रहार 2022 का 13वां संस्करण हिमाचल प्रदेश के बकलोह में शुरू हुआ। तो एक्स वर्ज प्रहार 2022 का 13वां संस्करण हिमाचल प्रदेश के बकलोह में शुरू हुआ। गन्ने की उपज बढ़ाने के लिए पंचामृत योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो गन्ने की योजना उत्तर प्रदेश सरकार ने गन्ने की उपज बढ़ाने के लिए पंचामृत योजना की है उत्तर प्रदेश सरकार ने। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे आपके लिए ऊपर वो रूपाली चौधरी जो रिले दौड़ वाली थी वो इम्पोर्टेंट थी उत्तर प्रदेश से होने की वजह से, ऐसे ये क्वेश्चन उत्तर प्रदेश की योजना की वजह से कि उत्तर प्रदेश सरकार ने गन्ने की उपज बढ़ाने के लिए पंचामृत योजना को शुरू किया है, जिससे किसानों की आय दुगनी हो सके, उनके उत्पादन में वृद्धि हो सके। इसमें पंचामृत में क्या होगा? इसमें गन्ने की बुआई की आधुनिक विधि, ट्रेंच पेडी प्रबंधन, ड्रिप इरिगेशन, मलिंजिंग और सह फसल शामिल है, इसलिए इसको पंचामृत नाम दिया गया है। 9 अगस्त को भारत किस राज्य में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दिया? आप बड़े अच्छे जानते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस्तीफा देकर बीजेपी का साथ छोड़कर अब आरजेडी जो लालू प्रसाद यादव की पार्टी है उनके साथ आ गए हैं, और राज्यपाल वहाँ के हैं फागुन चौहान, जिन्होंने इस्तीफा स्वीकार किया, और अब इनकी सरकार में ये खुद मुख्यमंत्री हैं और अब उप मुख्यमंत्री हो गए हैं तेजस्वी यादव,
जो कि लालू यादव के बड़े बेटे हैं। 7 अगस्त 2022 को किस राज्य ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 उच्च शिक्षा संस्थान के पाठ्यक्रम में 100% लागू करने की घोषणा की है? तो कौन सा वह राज्य है जिसने उच्च शिक्षा में पाठ्यक्रम को 100% लागू करने की योजना की है? तो दोस्तों वह है गोवा। गोवा राज्य ने इसकी घोषणा की है। और तो गोवा के मुख्यमंत्री का नाम है दोस्तों प्रमोद सावंत। प्रमोद सावंत ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उच्च शिक्षा संस्थानों में पाठ्यक्रम में 100% लागू करने की घोषणा की है। परवाज अभिनव मार्केट लिंक योजना किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने शुरू की है? तो परवाज, आप इस नाम से समझ सकते हैं, परवाज अभिनव मार्केट लिंक योजना शुरू की है दोस्तों जम्मू कश्मीर राज्य ने। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए परवाज अभिनव मार्केट लिंक योजना शुरू की गई है। सरकार ने यह योजना जम्मू कश्मीर के कृषि और बागवानी क्षेत्र की बाजार तक पहुंच आसान बनाने के लिए की गई है। तो कौन सी योजना है दोस्तों? यह है परवाज अभिनव मार्केट लिंक योजना, मतलब इनको मार्केट से जोड़ने के लिए वहाँ के किसानों को। 18 से 22 अक्टूबर 2022 तक डिफेंस एक्सपो का आयोजन कहाँ होगा? तो 18 से 22 अक्टूबर तक दोस्तों डिफेंस एक्सपो का आयोजन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, होगा गांधीनगर गुजरात में। तो 18 से 22 अक्टूबर को डिफेंस एक्सपो का आयोजन कहाँ होगा? तो यह होगा गांधीनगर गुजरात में। निम्न में कौन भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर बने, अर्थात 75वें ग्रैंड मास्टर भारत के कौन बने? तो वी प्रणव भारत वर्ष के 75वें वी प्रणव रोमानिया में एक टूर्नामेंट जीतकर भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर बने। चेन्नई के 15 वर्षीय वी प्रणव, ये तमिलनाडु के 27वें हैं। और इससे पहले विश्वनाथ आनंद जी, डी कुकेश और आर प्रज्ञानंद भी इसी राज्य से हैं। तो वर्तमान में वी प्रणव तमिलनाडु, वी प्रणव भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर बने। इसी के साथ दोस्तों यह 1 अगस्त से लेकर 10 अगस्त तक की क्लास पूरी होती है। आगे अगली क्लास में मैं आपको 11 अगस्त से लेकर 20 अगस्त तक का कंटिन्यू 1.5 घंटे के आसपास में पढ़ा दूंगा। तो मैं आपसे बस उम्मीद करता हूँ आप हमसे ऐसे जुड़े रहेंगे और हमको सब्सक्राइब करके हमारे साथ ऐसे ही निरंतर आगे बढ़ेंगे। तो ठीक है दोस्तों, जी के साथ नमस्कार, गुड नाइट।